नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अपनी पिछली वीडियो जिसका नाम था एग्जीक्यूटर की भूमिका, उसमें मैंने वादा किया था कि अपनी अगली वीडियो में आपको एक मजेदार किस्सा सुनाकर यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अच्छा और समझदार एग्जीक्यूटर किसे कहते हैं। आखिर समझदार एग्जीक्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी वजह से आप मेरी उस वीडियो को ना देख पाए हो तो आपसे अनुरोध कि मेरी उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दरअसल कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना कोई जरूरी नहीं होता। यह तो आपके विवेक और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मजेदार किस्से को सुनने के बाद आप भी अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में किसी ना किसी समझदार एग्जीक्यूटर को अपॉइंट जरूर करेंगे। तो चलिए अब जरा भी देर ना करते हुए आपको सुनाता हूं बड़ा ही मजेदार, खूबसूरत और ज्ञानवर्धक किस्सा। जिस मजेदार किस्से को सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको किस तरह के व्यक्ति को अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध कि मेरी इस पूरी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको एक मजेदार और खूबसूरत किस्से द्वारा किसी ने भी एग्जीक्यूटर की भूमिका के बारे में ना बताया होगा। तो चलिए वो मजेदार किस्सा शुरू करते हैं। एक व्यापारी के पास बेशकीमती 20 अरबी नस्ल के घोड़ों का पूरा काफिला था, जिन्हें वह एक बड़े अस्तबल में रखा करता था। एक से एक गजब के जाबाज घोड़े थे साहब। अपने उन घोड़ों को जब वह रेस कोर्स में रेस के लिए उतारता तो उसके एक घोड़े पर लाखों करोड़ों रुपए का सट्टा यानी कि बोली लगा करती थी। यही उस व्यापारी का बिजनेस भी था, जिससे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपार दौलत कमाई। उस व्यापारी का एक विश्वास पात्र नौकर भी था, जो कि उन सभी घोड़ों की अपने बच्चों ही की तरह खूब सेवा किया करता था। व्यापारी बूढ़ा हो चला था, कुछ बीमार भी रहने लगा था। उसका एक जवान बेटा और एक बेटी थी। उसने सोचा कि अब तो अपनी वसीयत बना ही दी जाए, जिससे कि मेरी मृत्यु के पश्चात पीछे से बच्चों में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। उसने अपने एक समझदार मित्र को एक दिन घर पर बुलाया, जो कि पेशे से रियल एस्टेट कंसल्टेंट था। उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा देते हुए कहा कि मैंने अपनी विल यानी वसीयत तैयार की है और अपनी उस वसीयत में मैं तुम्हें अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहता हूं। उसके बदले में अपने 20 बेहद कीमती घोड़ों में से एक घोड़ा मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूं। उस व्यक्ति ने सर्वसम्मति से अपने मित्र की भावनाओं की कद्र करते हुए एग्जीक्यूटर की भूमिका के लिए अपनी सहमति दे दी। व्यापारी ने बड़े ही धैर्य से सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए अपनी जो विल अर्थात वसीयत तैयार की थी, उस पर एग्जीक्यूटर का नाम भी लिख दिया। वसीयत में एग्जीक्यूटर के रूम में उस मित्र का नाम लिखने के पश्चात व्यापारी ने अपने मित्र को उन 20 घोड़ों में से एक घोड़ा और वो वसीयत अपने साथ ले जाने को कहते हुए उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। आपके जहन में यह बात जरूर आ रही होगी कि वसीयत में सिर्फ एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने की एवज में उस व्यापारी ने अपना बेहद कीमती एक घोड़ा उसे दे दिया। जी हां, यह विचार आपके क्या किसी के भी जहन में आना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बारे में आपको इस रोचक किस्से के अंत में खुद ही पता चल जाएगा कि उस एग्जीक्यूटर में व्यापारी ने ऐसा क्या देख लिया जो कि एक बेहद कीमती घोड़ा उसे गिफ्ट कर दिया। खैर, कुछ माह के पश्चात एक रात सोते हुए उस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। आखिर मौत पर किसका बस चलता है भला। कुछ दिनों पश्चात उस व्यापारी की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उस मृतक व्यापारी के उस दोस्त ने भी शिरकत की, जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट था, जिसे वसीयत में एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट किया गया था। भरी सभा में उस एग्जीक्यूटर ने सबके सामने उस वसीयत को पढ़ना शुरू किया।
जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के पश्चात मेरे चारों बंगले मेरे दोनों बच्चों के नाम कर दिए जाए, सोना चांदी और कैश भी बराबर बराबर मेरे दोनों बच्चों में बांट दिया जाए। जब घोड़ों की बारी आई तो घोड़ों के लिए उसमें लिखा था कि मैंने अपने अति प्रिय 20 घोड़ों के काफिले में से एक घोड़ा अपने मित्र को पहले से ही गिफ्ट कर दिया है, जिसे मैंने अपनी वसीयत में एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। बाकी बचे घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 1/4 मेरी बेटी को और 5वां हिस्सा मेरे उस नौकर को दे दिया जाए जिसने तय उम्र इन सभी घोड़ों के साथ साथ मेरी दिल से देखभाल और खूब सेवा की है। अब साहब, वसीयत के हिसाब से तो बंटवारे के लिए बनते थे 19 घोड़े, क्योंकि एक तो वह पहले ही दे चुका था, गिफ्ट कर चुका था। अब क्या किया जाए? वसीयत के हिसाब से उन्हें कैसे बांटा जाए? वहां उपस्थित सबके सब लोग चक्कर में पड़ गए कि अब ये बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि 19 घोड़ों को आधा तो हुआ 9.5 घोड़े, अर्थात एक घोड़े को आधा आधा करके भाग में बांटना वह तो किसी भी तरह संभव ही ना था। फिर क्या किया जाए? सब बड़े पशुपश में थे। दोनों बहन भाइयों और नौकर में से कोई एक भी घोड़ा कम लेने को तैयार ना था। उफ, सबके सब बड़े उलझन में थे। किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बंटवारा कैसे किया जाए। बहुत देर तक भरी सभा में किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आ रही थी कि बंटवारा कैसे किया जाए। फिर वही एग्जीक्यूटर खड़ा हुआ और उस भरी सभा में उसने ऐलान किया कि इन 19 घोड़ों में मेरा वह घोड़ा भी मिला दिया जाए, शामिल कर दिया जाए जो मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था। सबने सोचा कि इसे उस समझदार व्यापारी ने एग्जीक्यूटर कैसे बना दिया। इतना कीमती घोड़ा, वह भी गिफ्ट में मिला हुआ, कोई वापस करता है भला? जब उस व्यक्ति के खुद के बच्चे और नौकर भी अपने हिस्से में से एक भी घोड़ा कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह एग्जीक्यूटर कैसी बेवकूफी कर रहा है जो कि गिफ्ट में मिला हुआ इतना कीमती घोड़ा वापस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन तीनों वारिसों में बंटवारा वसीयत के अनुसार ठीक ठीक हो जाए। फिर सबने सोचा कि जब यह खुद ही अपना घोड़ा इस बंटवारे में शामिल कर रहा है तो हमें क्या, हमारा क्या जाता है। अब साहब, उन 19 घोड़ों में उस एग्जीक्यूटर ने अपने एक और घोड़े को मिला दिया। इस तरह कुल मिलाकर घोड़े हो गए 19 और 1 20। 20 का आधा 10, तो 10 घोड़े तो बेटे को दे दिए गए। 20 का चौथाई 5, तो साहब 5 घोड़े दे दिए गए बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा हुआ 4, तो 4 घोड़े नौकर को दे दिए गए। इस तरह 10, 5 और 4, यह सब कुल मिलाकर हो गए 19 घोड़े। वसीयत के हिसाब से सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया और फिर बचा एक घोड़ा जो कि फिर से उसी एग्जीक्यूटर के पास वापस आ गया। सर्वसम्मति से वसीयत के अनुसार बिल्कुल सही बंटवारा करके फिर से एग्जीक्यूटर उस घोड़े को अपने साथ ले गया। सारा समाज इस तरह के बंटवारे को देख हैरान था। वहां उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने उस एग्जीक्यूटर की जी भरकर तारीफ की। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस छोटे से रोचक और ज्ञानवर्धक किस्से द्वारा आप यह तो समझ ही गए होंगे कि किसी समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति को ही अपने कुछ खास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में एग्जीक्यूटर क्यों बनाना चाहिए, और उस इतने बड़े व्यापारी ने एग्जीक्यूटर की नियुक्ति के बदले उसे बेहद कीमती घोड़ा क्यों दे दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही रियल एस्टेट से जुड़े किसी नए और अनछुए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना
गिरीश शर्मा।